पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 25 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन अप्रमेय नहीं है, निम्न में कौन अप्रमेय संख्या नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। √121 √121 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा 2 है तो ए का मान होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 4 होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 होगा। इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए होगा 29, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है 3.27 का रेकरिंग है, एक पूर्णांक होगा कि एक परमेय संख्या होगा कि एक प्राकृत संख्या होगा कि एक अपरमेय संख्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक अपरमेय संख्या होगा। 3.27 का रेकरिंग क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नामा क्वेश्चन बी आई है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, तो सम संख्या के लिए जब होगा तो 2m हो जाएगा, सम संख्या के लिए क्या होगा 2m, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा अपरमेय नहीं है, पूछ रहा निम्न में से कौन अपरमेय नहीं है, तो अपरमेय संख्या कौन नहीं है, 64/81 अपरमेय संख्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत होने के लिए 2 × 3 होना 2 × 5 का गुणज होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 3/8 3/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार है, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर कह रहा है 4 - √3 4 - √3 है, परमेय क्या परमेय भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या, तो यह जो हो जाएगा परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में 14 नंबर में है निम्न में कौन अपरमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अपरमेय पूछा है तो 3/5 भी हो जाएगा अपरमेय संख्या, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरमेय संख्या 3/5 क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये पहले समझना जरूरी है। जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, तो इसमें 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 नंबर का ऑप्शन डी होगा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो 2 होगा एकदम करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है 11/15 का दशमलव प्रसार डेट होता है, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो शांत होगा कि अशांत होगा कि ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा आपका करेक्ट आंसर, और शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी √2.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि √2 है, तो √2 आप लोग ही जानते हैं क्या है, तो एक अपरमेय संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है वो आपका एक ही होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, पूछा निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, तो जिसका रूट निकल जाएगा वो परमेय संख्या हो जाएगा, जिसका नहीं निकलेगा तो अपरमेय संख्या होगा, ये तो है ही नहीं, इसके बाद ये भी नहीं है, √6 ये भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या बच गया आपके पास, जो बच गया होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। 2√2/2 यह परमेय संख्या है, क्यों क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा, बचे क्या 1/1 बचेगा जो 2 परमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है, दो क्रमिक
सम संख्याओं का एचसीएफ होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए कोमा बी का मौसा गुने ए कोमा बी का लौसा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा जो आपको दिया गया है ए गुने बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके प्रकलित करने का तकनीक है? करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पाई है, पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपका, तो बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाई है, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? जिसका रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, जिसका निकल जाएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो हमसे पूछा गया अपरिमेय संख्या नहीं है, तो 75/48 या √2/√5 या √3/7 या √7, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, √3 और √5 है, तो √3 और √5 ये दोनों क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, डी होगा 3/160, 3/160। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 2.11211311132 है डॉट डॉट, यह जो है यह क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, अपरिमेय संख्या। इस तरह के कभी भी संख्या मिलेगा तो आप सीधे अपरिमेय में टिक कीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, √3/√12 है, तो √3/√12 जो है वह अपरिमेय संख्या होगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, पूछा क्या गया है इसमें? कहा कि √3/√12, तो जब √3/√12 को काटेंगे तो कटेगा 3 1 कम 3 है, 3 चौके 12 रूट में, तो इसका जो आ जाएगा 1/2, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वह ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। √3/12 है, तो यह एक परमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट आगे 31 नंबर क्वेश्चन है, 3 -√3 है, 3 -√3 है, तो यह अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 11.23564 का रेकरिंग दिया गया है, यह कौन सी संख्या है? तो यह जो संख्या होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर में पूछा गया है कि 5.2333 डॉट डॉट है, तो यह क्या है? परमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं है कि अपरिमेय संख्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एक परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है 1/√7 है, तो 1/√7 जो अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है 5√2 है, 5√2 है, तो कौन सी संख्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप ऑप्शन नंबर बी होगा, और परमेय संख्या। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5.2372 है, 5.2372 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? पूछा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परमेय है? निम्न में कौन सा परमेय है? पाई तो एक अपरमेय संख्या है, √7 भी एक अपरमेय संख्या है, 16/√25 ये होगा परमेय संख्या, 16/25 क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है? 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है? तो इसके लिए जो अपरमेय संख्या हो जाएगा वह √5 हो सकता है, √5 हो सकता है। 2 तथा 2.5 के बीच कौन की अपरमेय संख्या है? तो √5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है या सत्य है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक परिमेय एवं एक अप्रमेय संख्या गुणनफल हमेशा अप्रमेय संख्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 44 नंबर में यदि n एक प्राकृतिक संख्या तब रूट अंडर n है, तो हमेशा जो आएगा कभी प्राकृतिक संख्या हो सकता है कभी अप्रमेय संख्या हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन डी ही होना चाहिए। और देखो गेस करके क्या बनता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी ही होगा, कभी प्राकृतिक संख्या आएगा और कभी अप्रमेय संख्या आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। क्या होगा, n हमेशा भाज्य होगा कितना से? तो यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन है, x के पावर n प्लस में एक का एक गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करती है एक वास्तविक संख्या से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या से, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य है वह है। तो 16, 20 और 24 से जो भाज्य होगा इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 3600, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समर्थक होगा। इसका जो महत्तम समर्थक होगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 54 नंबर है, √10 गुने √15 बराबर है। तो √10 और √15 को गुना करेंगे तो √150 हो जाएगा। 150 का कितना रूट निकलेगा, तो इसका जो निकलेगा 5√6 हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो 54 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 5√6। अगला, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होगा? सत्य, सभी वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, 0.23 के रेखनी को परमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो इसको जब लिखेंगे तो 23.99 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? यह जो रुक जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इकसठ नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल होगा। 50 और 25 को जब गुना आपस में करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर 12 से 50 होगा। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त होगा? तो इसको जब काटेंगे 23 से तब भागफल 12 और शेषफल 2 बचेगा।